गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है ऑड वन आउट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 और 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। यूजुअली 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, जिन 4 ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना होता है कि ये वाला ऑप्शन ना इन तीनों से अलग है, इन चारों में ये वाला ऑप्शन अलग है। अब ये साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, ये एसएसटी सोशल स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। तो जितना भी आप जीके में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, रीजनिंग में पढ़ते हो, सबको मिला के ये टॉपिक बनता है ऑड वन आउट। इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको 4 फिगर दे रखी होती है और उस एक फिगर, उस 4 में से आपको बताना है कि ये वाली जो फिगर है ये इन सबसे अलग है, कि इन तीनों में सर्कल है बट इसमें नहीं है, तो ये अलग हो गई फिर उनसे। ठीक है, इन तीनों में 3 शेप है, इसमें 4 है, तो ये अलग हो गई। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 5 आइटम्स are given, out of which 4 are same in some manner or meaning, and only one item is different from the other 4. You have to select the odd item as your answer. For example, in the following question, 4 words are alike in some manner and make a group. कि इन चारों में से, इन 5 में से 4 तो सेम से हैं। चूज द वन आइटम विच डज नॉट फिट इन द गिवन ग्रुप। तो जो ग्रुप दे रखा उसमें कौन सा फिट नहीं हो रहा, तो कौन ग्रुप में क्या क्या है? पैरेट है, बैट है, क्रो है, स्पैरो है, पिजन है। कितनों को पता है कि बैट क्या होता है? खेलने वाला बैट नहीं। व्हाट इज बैट? चमगादड़ वाला बैट। ठीक है, तो यहाँ से जो बैट, हाँ ये गलत है, ये तो बैट हो गया, बैट बॉल वाला। बाकी तो सब पक्षी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हियर ऑल एक्सेप्ट बैट। यहाँ पर वैसे आंसर भी बैट ही है। क्यों है? बिलोंग टू द क्लास ऑफ एव्स। अब ये क्या होता है एव्स? ये क्लास 10 के 9th-10th चैप्टर पे होता है, जिसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं एनिमल्स के, कि ये वाले एनिमल्स को ये बोलेंगे, ये वाले एनिमल्स को ये बोलेंगे। तो एव्स ये बर्ड्स को बोला जाता है। बर्ड्स को क्या बोलते हैं? एव्स। बैट इज अ मैमल। जो बैट है वो मैमल में आता है, हेंस द आंसर इज 2। बाकी जो 4 हैं वो क्या है? वो बर्ड्स हैं, और बैट इज अ मैमल। अब आप बोलोगे मैम ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना? कैसे पता चलेगा? हाँ वो तो ठीक है, पर ये पता, हाँ ठीक है, कुछ भी लॉजिक लगा लो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? इसको कुछ भी आ जाएगा। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, जितने क्वेश्चन आ रखे हैं ना उनको प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसी में से वैसे ही होते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे, मान लो तुमने 500 क्वेश्चन कर लिया तो काफ़ी पढ़ लिया, जिससे आपके जीके की भी नॉलेज बढ़ जाएगी। मान लो जीके में ही आ जाए कोई क्वेश्चन। जीके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड करंट अफेयर्स, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आउट ऑफ द गिवन विच इज द मैमल। 3-4 दे देंगे तो आपको बैट पे टिक करना है। ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर अलाइक इन द सम। देख लेते हैं। चलो ये वाली लैंग्वेज सेम ही है, तो इसमें दे रखा है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। तो आंसर विद एक्सप्लेनेशन नीचे क्या दे रखा है? ऑल एक्सेप्ट मथुरा आर सिटीज। मथुरा को छोड़ के बाकी सब सिटीज हैं जो गंगा नदी के किनारे पे है। ठीक है, पर मथुरा नहीं है गंगा नदी के किनारे पे, तो इसीलिए आंसर होगा 4। अब आप ये सोचो कि इस बार के मॉक टेस्ट में क्या आएगा। सोच लिया? समझ गए? अभी कैसे पता चलेगा? नाप स्टडी करो, घर पे बैठ के। अब आप कैसे भी आंसर निकालो, कैसे भी निकालो, बाकी सब यूपी में। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। हरिद्वार तो यूके में आता है, और मथुरा यूपी में आता है, वाराणसी यूपी में आता है, इलाहाबाद यूपी में। कौन है? हु इज फ्रॉम यूपी हियर? हु इज फ्रॉम इलाहाबाद? इलाहाबाद यूपी में आता है शायद, पक्का? इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? इलाहाबाद
इलाहाबाद तो पहले था, अब तो इलाहाबाद ही यूज होता है। प्रयागराज और कानपुर तो पक्का। कहाँ से हो तुम लोग? चलो ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। बट आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें आप अपना ऐसा कुछ अलग लॉजिक लगा रहे हो, मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, तो वो कर देना, एक्सप्लेन कर देना क्यों है ये आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन भी करोगे, मैं एक लाइन नीचे छोड़ दूंगी, टिक करा है तो क्यों करा है, नीचे एक्सप्लेन करोगे क्यों है ये आंसर, तुक्का नहीं लगाना ऐसे ही क्यों तुक्का। थर्ड क्या है देखो, नंबर्स। अब ये क्या है, ये मैथ्स है। 121, 137, 153, 177, 183। आंसर इज क्या होगा, आंसर बताओ इनमें से। आंसर किया पहला क्या होता है, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट 121। क्यों? क्योंकि बाकी जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 121 इज अ स्क्वायर ऑफ 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है, पर बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो किसी का स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, 121 is the only perfect square number in the group, others are non perfect square numbers, hence the answer is 1. उसके बाद है choose the number pair group which is different from others. 28, 327, 432, 5, 125, 6, 216। इनमें से कौन सा पेयर गलत है? 3। ऑप्शन 3 गलत है। क्यों? या 32 की जगह क्या होना चाहिए था, 64 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है। 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब होता है 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब होता है 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 3 यही गलत हो जाएगा। समझ आ गया सबको? राइट, क्यूब की बात करें। उसके बाद है चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब ये क्या आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गई ना। इसमें AOT लिखा है, CPA लिखा है, आगे भी लिखा है, TRW लिखा है, QOD लिखा है। तो इसमें देखो कि क्या क्या पैटर्न बन रहा है। इसमें ये है कि सेकंड वाला लेटर छोड़ के बाकी सबके बीच में ना एक एक वॉवल है, बट इसमें वॉवल बीच में नहीं है। बाकी सभी के बीच में एक वॉवल है। इन ऑल अदर ग्रुप्स एक्सेप्ट 2 द मिडल लेटर इज अ वॉवल, हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, which one of the following is different from the others? 1331, 743, 729, 434. Here all except 743 are perfect cube numbers, hence the answer is 2. तो इसमें 1331 11 का क्यूब होता है, 743 किसी का क्यूब नहीं होता, 729 किसका क्यूब होगा, 7 9 का क्यूब, 9 9 से 81, 9 का, ठीक है 729। और 434 किसका क्यूब होगा, 6 का 216 होता है। 7 का कितना होगा, 7 7 का 49, 49 7 का 490 माइनस 7, 7 का भी नहीं है। 434 भी नहीं आ रहा किसी का। 7 का क्या, 49 7 का। का भी नहीं है, तो इसमें शायद फिर ये ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ये दो तो ठीक है। देखो 6 का 216 होता है, तो उसके बाद 7 का ही चेक करेंगे। 7 का होता है 49 इंटू 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 का 63, 7 4 का 28 प्लस 6 38 का देखो फिर 8 8 का 64। यहाँ पर 3 4 क्या है? हाँ 3 4 3 3 4 3 is a cube of 7। 8 का क्या होता है, 500। तो 3 4 यहाँ पर ये इधर और ये इधर होगा नंबर। ठीक है, तो फाइल ऐसे स्कैन होती है तो हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड। टोल टैक्स, अब ये नॉलेजेबल क्लास है। टोल टैक्स
ऑक्ट्री, रिबेट और वैट, इन चारों में से क्या अलग है देखते हैं. In the above alternative toll tax, octroi and VAT are the taxes paid by the users while rebate is re-received by the customer. Rebate क्या होता है? वापस मिलना, rebate मिल जाता है. जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, है ना, तो वो क्या होता है, पैसे तो हमने पूरे ही दिए ना, पर कुछ पैसे रिबेट मिल गए, अकाउंट में वापस आ गए. लेकिन ऑक्ट्री इज अ टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स अब नहीं होता, पहले होता था. और एक है टोल टैक्स, तो ये हमें देना पड़ता है, कस्टमर देता है. और रिबेट एक ऐसी टर्म है, इसका मतलब पैसा वापस लेना. समझ गए? उसके बाद है EFUHIRKIOMNPQRI. इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप सॉल्व करके बताओ क्या आ सकता है. EFHIKIMNQR, ठीक है. इस पे ये साथ साथ चल रहे हैं, बट इस पे नहीं है. के बाद क्या आता है? बट यहाँ पर दिस इज आई, दिस इज आई, बट ये आई है ना, तो ये इनसे अलग हो गए ना. फिर इन दोनों में तो ठीक आ रहा है, EMHIMNQR, QRSTUP गलत हो गया, UB होता है. तो ये वाला जो है इसका मतलब ये ऑड हो गया. अब देखो टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन सब में से क्या अलग है? टीचर. क्यों? टीचर प्रोफेशन अलग हो गया, प्रोफेशन है. आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये क्या है? साइंस से रिलेटेड, ये साइंस से रिलेटेड है. आर्किटेक्ट भी साइंस से रिलेटेड होता है, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर भी और डॉक्टर. बट साइंस का टीचर है, पर उसने सिर्फ साइंस नहीं पढ़ी, उसने और चीज़ें अपने जैसे टीचर स्पॉट बनाया. हाँ, ठीक है. इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट आर ऑल प्रोफेशंस that typically require specialized technical or scientific training. Teacher, while a profession is more general and not limited to a technical or scientific. मतलब साइंस का टीचर मान लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि साइंस का ही हो. मतलब उसके लिए उसको कोई स्पेसिफाइड साइंटिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी में देनी पड़ती. लिसन, थिंक, हेयर, सिंग, फील, क्या अलग है इसमें? सिंग, क्योंकि बाकी जो चार है वो क्या है? लिसन, फील, सिंग एंड हियर आर एक्शंस इन्वॉल्विंग सेंसरी परसेप्शन और फिजिकल एक्टिविटी, बट थिंक इज नॉट इंक्लूड्स अ फिजिकल एक्टिविटी. अब यहाँ पर ये वो थोड़ी है, टेस्ट, फील, टच, वो 5 सेंसेस जो होते हैं वो नहीं है ये. इसमें थिंक भी था ना एक. समझ गए? ये SSC है, आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगा, अपना दिमाग चलाए. उसके बाद अब आप ये ठीक करके आ रहे हो, लग रहा है ये मैंने सही करा एकदम, ये मेरे नंबर. आप जब देखोगे ना PDF में, अरे इसका आंसर ये था, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखी होती है कि क्यों था आंसर, तो देखोगे ओ अच्छा ये था इसका आंसर. थिंक इज अ मेंटल प्रोसेस. मेंटल मतलब दिमागी. एंजाइटी, सोरो, फीलिंग, एंगर, जॉय. एंजाइटी, एंगर, सोरो एंड जॉय आर स्पेसिफिक इमोशंस. इमोशंस है ये. और फीलिंग जो है वो एक मेन हेडिंग हो गई, फीलिंग. और कैसी कैसी फीलिंग हो सकती है? एंजाइटी, सोरो मतलब ऐसे दुखी वाली, और क्या खुशी वाली, गुस्से वाली. तो फीलिंग वर्ड क्या हो गया? एक उनका पूरा ग्रुप हो गया. तो फीलिंग जो है वो उसमें करेक्ट आंसर होगा. बाकी सारे इसके अंडर, मतलब इसके अंडर के पार्ट्स. ठीक है, समझ गए? अब ये बताओ 3, 5, 4, 6, 9. 3, 5, 4, 6, 9. 9 क्यों? अच्छा सीक्वेंस वाइज चल रहा है. सही है, सीक्वेंस. पांच ऑप्शन नहीं, मैं तो 5 ही भूल यहाँ पे.
4, 5 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जबकि 9 इज नॉट ए कॉन्जिक्यूटिव। मतलब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है भाई, सीक्वेंस लगातार नहीं आ रही। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, किसी बच्चे को अगर भूल जाते हैं तो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर विदाउट एनी गैप्स, दे आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग बाय 1 ईच आइटम। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, 2 4 6 8। ऑड कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, 1 3 5 7। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस से शुरू होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब माइनस और प्लस दोनों आते हैं। 4 ऑफ द विच 5 आर अलाइक, राइस, बार्ले, बाजरा, व्हीट, मस्टर्ड। चावल, बार्ले मतलब क्या होता है, बार्ले इज जौ, बाजरा तो पता ही है, व्हीट अनाज गेहूं, मस्टर्ड सरसों। तो इनमें से ये जो 4 है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेन, ये अनाज का पार्ट है, बट मस्टर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेन। उसकी रोटी तो नहीं बनती, मतलब अनाज में वो इंक्लूड नहीं होता। रोटी तो दाल की भी नहीं बनती, बट दाल इज अ ग्रेन। मस्टर्ड इज एन ऑयल सीड क्रॉप। एरो, sword, X, knife and pistol। पिस्टल बोल्ड हो रखा है, बाकी सब में ब्लेड यूज होता है, पिस्टल में ब्लेड नहीं होता, बुलेट्स होते हैं। पेयर, पेयर क्या होता है, वो ग्रीन ग्रीन सा होता है, नाशपाती। यस। जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल, कटहल इज जैक फ्रूट। वाटरमेलन, तरबूज। पपाया एंड मैंगो। तो इन सब में से क्या अलग है, वाटरमेलन जो है वो एक वाटरी फ्रूट है, while the others pear, jackfruit, papaya and mango are pulpy fruits। fleshy, fleshy मतलब वही पल्प होता है उनमें, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम जैक फ्रूट कटहल ये तो सब्जी बनती है, इसकी तो हमारे घर पे तो सब्जी होती है, बट इट काउंट्स इन फ्रूट्स, वो फ्रूट में काउंट आता है। पता है क्यों, जब वो पक जाता है ना, जब वो पक जाता है तो उसको कच्चा खाया जाता है। जब कच्चा होता है तो पका के खाते हैं, जब पक जाता है तो कच्चा खाया जाता है। पकाना गैस पे नहीं, जो पेड़ पे पक जाता है, ठीक है। पेंसिल, शार्पनर, ब्लैक बोर्ड, चॉक और पेन। शार्पनर, चॉक, पेन, पेंसिल आर राइटिंग मटेरियल्स, बट ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, एक शार्पनर ऐसे छील के लिखोगे ना, नोक टूट जाएगी तो उसकी। पेंसिल, शार्पनर, चॉक एंड पेन आर ऑल आइटम्स यूज्ड फॉर राइटिंग, while blackboard is used as a surface for writing on, उसको हम एज अ सरफेस यूज करते हैं, ठीक है। अनमोल बैठे हो आप यहाँ पे, मेरे को लग रहा है आपकी आत्मा यहाँ नहीं बैठी, आप तो होकर आपकी सोल यहाँ पे नहीं है, वो सोच रही है कुछ कि क्लास के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, मोमोज खाने दोस्त के साथ। टॉर्टोइज क्या होता है, कछुए का बच्चा, बच्चा हो बड़ा हो कछुआ ही होता है, ठीक है। रैट चूहा, स्नेक पता है, फ्रॉग और मॉन्गूस, ये देखा आपने, देखा है फोन में देखा होगा ना, रियल में देखा है। तो इसमें से कौन सा अलग है, सारे सरफेस पे चलने वाले हैं, ये तो कहीं नहीं चलेगा, तो कहीं नहीं चलेगा। देखते हैं, tortoise, frog, mongoose and snake are all reptiles। reptiles मतलब रेंगने वाले, cold blooded animals हैं ये। rat जो है वो mammal है, rat mammal है, और बाकी सब cold blooded है। कौन कौन से, tortoise, frog, mongoose और snake। ये eggs lay करते हैं, और जो rat है वो mammal है, वो डायरेक्टली बढ़ते हैं। कौन नहीं, वो भी तो छोड़ के वो बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, चूहे से बड़ा होता है, चूहे से बड़ा, अच्छा चूहे से बड़ा होता है, ठीक है। इस पे थोड़ा रिसर्च करेंगे। mongoose इज अ एम्फीबियंस और मैमल, ओके, इस पे थोड़ा सर्च करेंगे। स्वैन, फ्रॉग, चिकन, क्रोकोडाइल, स्नेक। तो इसमें ये क्या है, दिस इज नॉट एन एनिमल, ये एनिमल नहीं है, बाकी एनिमल है, ठीक है।
कोरिएंडर धनिया, बीटरूट चकुंदर, जिंजर अदरक, पोटैटो एंड अनियन. कोरिएंडर, बीटरूट, अनियन एंड जिंजर आर ऑल रूट एंड बल्ब वेजिटेबल्स, while potato is a tuber. ट्यूबर को आप स्टेम भी बोल सकते हो. पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ स्टेम. पोटैटो जो है वो एक स्टेम होती है. स्टेम मतलब तना. पोटैटो को हम एक जैसे स्टेम मानते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो रूट्स, रूट वेजिटेबल्स हैं. पर हमको डाउट आ रहा है इसमें कुछ, ऐसे देखो क्लियरली बॉडी. ठीक है. अनियन रूट वेजिटेबल है, जिंजर अदरक, बीटरूट तो देखा ही होगा आप लोगों को, जड़ें भी निकली होती होगी. और उसके बाद है कोरिएंडर. जिंजर, हाँ जिंजर एकदम जमीन के नीचे. कोरिएंडर भी, बाकी सब तो जमीन के अंदर होता है, कोरिएंडर ऊपर होता है. बट कोरिएंडर रूट वेजिटेबल है, मतलब अंदर कहाँ नहीं. अनियन रूट वेजिटेबल. अब जैसे ये जो आलू है ये जमीन के अंदर तो होता है, पर ये स्टेम है. पोटैटो जो है वो ट्यूबर यहाँ पे लिखा है ना, ये एक स्टेम वेजिटेबल है. तो यहाँ पर ये डिफरेंस है. ठीक है. क्रो, बैट, ईगल, वल्चर, ऑस्ट्रिच. वल्चर होता है ना वो पिंक पिंक से Ostrich थोड़ा, होगा. गिद्ध जैसा सा थोड़ा. गिद्ध जैसा नहीं होता वो, पिंक पिंक से थोड़ा होता है. बर्ड ही है वो भी. ऑस्ट्रिच तो The bat he was. The bat ones. बैट, वो bird है तो फिर bat ही was. ईगल, क्रो, वल्चर और ऑस्ट्रिच तो बर्ड्स होते हैं. Ostrich होगा, bird ही Ostrich होगा. उड़ नहीं सकता. ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, पर Bat अंडे देते हैं. बैट उड़ सकता है. Bat अंडे. बैट इज अ मैमल. अंडे देता. दे- वो भी उसका आंसर. आज अंडे देते हैं. क्या पता वल्चर भी मैमल हो. आपने तो बोला bird बड़ा है वो. बर्ड तो है, जैसे तो बैट भी बर्ड है तो बर्ड ही. हाँ. हाँ, तो फिर क्रो, वल्चर, ऑस्ट्रिच एंड ईगल आर ऑल बर्ड्स व्हाइल बैट इज अ मैमल. ठीक है. वॉल्यूम ये बता दोगे आप. वॉल्यूम, लार्ज, वेट, साइज, शेप. ध्यान से सोचो. वॉल्यूम, शेप, लार्ज, साइज, सारे अलग लग रहे हैं. या फिर वेट. वेट, हाँ साइज ही होगा इसका आंसर. कॉन्फिडेंस. Shape होगा. शेप होगा. आप लगा लो कुछ लॉजिक. इधर गर्ल्स, काव्या, कशिश, लार्ज, नेहा. Good guess. Let's check the answer. It's shape. Volume, size, large, weight are all measurable attributes. These are the terms which are used to measure anything, but shape is a geometric term. It is not used to measure the shape or any object. ठीक है, ऐसे करते हैं. Mars, Saturn, Venus, Mercury are the planets. Why Sun is not a planet? Sun is a star. Jackal, tiger, cheetah, lion, dog. Dog. Dog ही होना चाहिए. Dog is a domesticated animal. Domesticated क्या होता है? पालतू जानवर. But all others are the wild animals. Wild carnivores, wild animals. Carnivores क्या होता है? Yes. Who eats flesh? Cheese, milk, ghee, butter, curd. Milk. Milk से बाकी चीजें बनती है. तो इसका आंसर क्या हो गया? मिल्क हो गया. Sultry, hot, warm, humid, cool. सल्ट्री होता है, जैसे आजकल का जो मौसम है वो सल्ट्री है, बहुत ज्यादा उमस वाला. तो आंसर क्या होगा? कूल. बिकॉज ऑल अदर 4 वर्ड्स आर रिलेटेड टू समर सीजन. सल्ट्री, ह्यूमिड. नाउ, देन, अगेन, आफ्टर, बिफोर. Now. Now, then, again,
after, before, now. Let's say after, before. Now, Then then. Again. Now, after, then, and before are related to time sequence, while again refers to repeat, repetition. Nanak, Buddha, Mahavir, Christ, Gandhi. Others are Nanak, Christ, Buddha and Mahavira are religious figures from different world religions, while Gandhi was a political leader. He was a political leader, others were not a political leader. They were related to a religious forms. This is feeling repeated question. आज की क्लास पे इतना ही. थैंक यू सो मच.